हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी का एक मैं ब्लॉग डाली थी यूट्यूब में मेरे चैनल पर। तो एक आदमी ने मुझे पूछा कि अच्छा आपका जो ये ओला स्कूटी है, आप जो बैटरी एक्सचेंज किए थे तो उसका वो आपको पैसा लगा या वो वारंटी में कवर हो गया। तो मैं उनको उनके कमेंट में रिप्लाई देके मैं उनको बोली कि वो वारंटी में कवर हो गया था। तो ओला एक्चुअली क्या हुआ ना, तो जब ओला का नया नया सैंपल निकल रहा था तो उस टाइम ही मेरे जो हस्बैंड है वो खरीदे थे। तो क्या होता है ना, जो भी कंपनी है, ब्रांड है, आप देख लो, टाटा से लेकर मारुति से लेकर हीरो होंडा से लेकर और जो भी अभी नया नया आर्थर और कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स निकल रहे, पेट्रोल कह लो या इलेक्ट्रॉनिक कह लो, हमेशा जब भी एक नया कंपनी जब उसका ब्रांड लॉन्च करता है तो उसका जो सैंपल पीस आता है वो सबसे अच्छा होता है। और उनका जो सबसे बेस्ट जो इंजीनियर होते हैं या उनका जो सबसे बेस्ट मैकेनिक होते हैं वो सैंपल को बनाते हैं, ताकि वो जो सैंपल का पीस को अगर कोई आदमी देखे तो वो सो सके, हाँ ये अच्छा ब्रांड का एक स्कूटर है या बाइक है। इसीलिए जब भी वो कोई भी कंपनी नया जब उनका कंपनी लॉन्च होता है, उनका एक बाइक लॉन्च होता है, तो वो जो सैंपल पीस होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। सैंपल पीस जो होता है वो उसको सबसे बेस्ट इंजीनियर, सबसे बेस्ट मैकेनिक और अच्छा बिल्ड क्वालिटी और अच्छे जो फैब्रिक या उसका जो बैटरी कंडीशन सारे ओरिजिनल फॉर्म में आपको देते हैं, जो कि आपको कभी भी डैमेज नहीं होता और आपको हमेशा उसको फायदेमंद आपके लिए रहता है। तो जब ओला का नया सैंपल निकल रहा था तो उस टाइम सागुरु ने खरीद बाइंग किए थे। तो क्या हुआ ना, हमारा जो ओला स्कूटी है अभी उसको 4 साल हो जाएगा, अभी तक उसका कोई भी डिफेक्ट हमको नहीं दिखा है। तो जब हम 2022 में वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे और मैं भी उनके साथ घूमती थी 2023 में भी, तो उसका माइनर डिफेक्ट हमको दिखा था। मतलब माइनर डिफेक्ट यानी उसका थोड़ा सा कोई पार्ट अगर मैं मतलब वो स्कूटी को लेके वो गांव में चले गए, जिस गांव उनके घर में बहुत ही चूहे थे, तो वो जो ओला स्कूटी का जो उसके अंदर जो भी होता है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रिक उसका जो तार होता है, जो स्विच होता है, तो उसको वो चूहे ने काट दिया था। इसीलिए उसका थोड़ा सा डैमेज डिफेक्ट हमको दिखा। तो उस टाइम क्या होता है ना, बहुत लोग ओला स्कूटी नहीं खरीदे थे। उस टाइम नया लॉन्च हुआ था ना, तो लोग डरते थे कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटी अच्छा या होगा या बुरा होगा, इसीलिए कोई इतने भी नहीं खरीदे थे। तो उस टाइम जो ओला के जो कस्टमर है वो बहुत कम थे। उसका प्राइस रेंज भी बहुत ज्यादा था दूसरा स्कूटी के मुकाबले में, दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटी मुकाबले में ओला का प्राइस बहुत ज्यादा था। मतलब 1,20,000 था, फास्ट स्टार्टिंग प्राइस 1,20,000 था और 1,40,000 था प्रो वाला। तो मैं 1,40,000 वाला लिया था जो 100 माइलेज था। तो मैं एक्चुअली वो बहुत अच्छा चला, कितना डिफेक्ट तो नहीं मिला ना, ज्यादा डिफेक्ट तो 2022 से वो खरीदे थे और 2023 में जब 2 साल उनका पूरा कंप्लीट हो गया तो वो बहुत ही ट्रैवल किए थे। तो ओला स्कूटी को लेकर हम हर दिन 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। तो 100 किलोमीटर हम ट्रैवल करते हैं, इसीलिए कम से कम हम 2 साल के अंदर 30,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे। बहुत ही हम ओला स्कूटी को बहुत यूज किए उस टाइम। तो कभी कभी इनका जो बैटरी होता था तो हम बहुत दूर तक ट्रैवल करते थे, पूरा वो बैटरी ड्रेनेज हो जाता था, इसीलिए वो माइलेज भी थोड़ा कम दिखाता था। तब फिर हम जब भी स्कूटी को फुल चार्ज करके जब भी कहीं निकलते थे तो वो माइलेज भी बहुत कम दिखाता था, थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि बैटरी ड्रेनेज होने में अभी मैसेज आ रहा है कि नहीं आप चार्ज बैठा लो, 10% नीचे आया तो चार्ज बैठा लो। अभी थोड़ा सा ओला अपग्रेड हो गया है, तब ये सब मैसेज नहीं आया था। आपका अगर ड्रेन हो गया तो आप खुद ही आप संभालोगे, आपको कोई आपको नहीं बताएगा कि आपका बैटरी ड्रेन होने वाला है। अभी तो मैसेज आ जाता है ओला के
जो ऐप है। न्यू सिस्टम में अभी ओएस मूव ओएस 4 तो उस टाइम क्या हुआ ना, इनका जो सैंपल भी था तो वो बहुत ही अच्छा। अभी भी वो क्या हुआ ना, हमारा 3 साल हो गया तो हमारा 45,000 किलोमीटर ट्रैवल हो चुका है। इसीलिए अभी जो उनका जो बैटरी था, जो 45,000 किलोमीटर वो ट्रैवल किए थे, और बीच बीच में वो जो पूरी तरह से इम्पोर्टेंट चीज है उसका, आप जब ओला स्कूटी आप खरीद रहे हैं तो उसका एक्सटेंडेड वारंटी करिए। एक्सटेंडेड वारंटी नहीं किए तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि एक्चुअली 40,000 तक उसका एक्सेसरी और अलग मोटर वारंटी और ये सब मतलब 40 से 40,000 तक वो कंपनी आपको देता है। लेकिन 40,000 के ऊपर जो है वो आपको ओनली बैटरी में 40,000 के ऊपर और 3 साल तक है, मतलब 40,000 और 3 साल 3 इयर्स। तो क्या हुआ, मेरे को वो कंपनी बहुत कंफ्यूज करने लगा। जब मैं नहीं था, कटक में नहीं था, मतलब मैं इधर था, कटक में गाड़ी था, हमारा छोटा भाई लेके दिखाया था कि गाड़ी क्यों माइलेज कम आ रहा था, बोले कटक में दिखाया। तो बोला कि नहीं अरे नहीं तुम्हारा नहीं हो सकता, अभी 40,000 प्लस हो गया। लेकिन मैं एक्चुअली वारंटी कार्ड को फिर बाद में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। अरे वारंटी कार्ड में लिखा था 3 इयर्स और 40,000 3 इयर्स तो लिखा है ना बैटरी के लिए वारंटी, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले तो वो फिर ऊपर से बात किया, उसके मैनेजर से बात किया, बात करने के बाद फिर वो बैटरी के लिए अप्रूव किया। नहीं तो आपको बोल देंगे नहीं हो सकता, क्योंकि उनका भी क्या होता है, उनका भी मतलब मना करने में क्या है, वो रिकॉर्ड ऊपर भी नहीं जाता है भी। आपका भी 3 ईयर से एंड हो जाता है। मेरा जस्ट 3 ईयर होने में जस्ट मैं चेंज किया जून जुलाई को चेंज किया, मेरा अक्टूबर तक मेरा 3 ईयर्स होने वाला था, मतलब तो जस्ट 4 ईयर्स में बच गया। 4 मंथ्स में मेरा मतलब डाल दिया बैटरी, नया बैटरी डाल दिया, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। पूरा मैंने तो 56,000 से 60,000 का था पूरा बैटरी, आपको नया डाल दो। तो अभी माइलेज मेरा पूरा 100 आ रहा है। ओला का जो लिथियम आयन बैटरी है वो करीब 50,000 60,000 पड़ता है। अगर 56,000 पूरा, आपको अगर नया डालना होता तो हमारा वो जो वारंटी में कवर हो गया था, इसीलिए हम बच गए। अभी और 3 साल अच्छे से चलेगा, 3 4 साल 5 साल चल सकता है। हाँ। मतलब लाइब्रेरी में जब था तो ये कभी कभी घूमने के लिए चले जाओ, फिर दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने के लिए जाता था, तो बहुत रनिंग होता था, मतलब एक दिन में 100-200 किलोमीटर ऐसा। तो उस टाइम क्या होता था ना, तो इतने लोग नहीं लेते थे ओला स्कूटी, क्योंकि उसका हाई प्राइस था। फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी था, और लोगों के मन में डर था कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, अगर बिजली गिर जाएगी या पानी लग जाएगा तो खराब हो जाएगा क्या। तो बहुत ही कस्टमर लो था, जो कम लोग चलाते थे ओला स्कूटी, इसीलिए कम लोग उनके सर्विस सेंटर में जाते थे। तो जो कम लोग जाते थे, उनका जो सर्विस सेंटर में उनका जो मैकेनिक होता था, तो उनको गाड़ी का अच्छे से वो मैनेज करते थे। ओला का क्या हुआ है क्या नहीं, गाड़ी का क्या हुआ है, तो अच्छे से वो सब ठीक ठाक करते थे। पर अभी क्या हुआ है ना, तो 2023 के बाद ओला बहुत ही अच्छा स्कूटी है और इलेक्ट्रिक स्कूटी है। पेट्रोल में ज्यादा पैसा खर्च होता है, ओला स्पीड में भी बहुत अच्छा है। तो एक दूसरे से बात करके जाना, इसीलिए उसको जो हर घर में अभी आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देखोगे, तब किसी के घर पे आप नहीं देखोगे। अभी आपको देखने मिलेगा कि हर घर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो अभी कस्टमर भी बहुत ज्यादा हो गए, और इनके जो ओला के जो सर्विस सेंटर है वो अभी तक उतना हाई रेंज तक नहीं पहुंचा है। आप देखोगे एक स्टेट में, स्मार्ट सिटी या कोई सिटी एरिया में आपको एक ही जो ओला का सर्विस सेंटर आपको दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखा है। तो सोचो एक ओला सर्विस सेंटर में अगर 100 गाड़ियां जाए तो मैकेनिक किसका गाड़ी पहले उसको मरम्मत करेंगे, उसको पहले ठीक ठाक किसका गाड़ी करेंगे। इसलिए अभी बहुत ही कस्टमर हाई हो गए हैं, तो वो भी अभी ओला का सर्विस थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। पर उस टाइम जब हम सैंपल बाइक जब चल रहा था, ओला का नया लॉन्च हुआ था, हम जब खरीदे थे हम लकी थे। अभी तक हमारा ओला स्कूटी बहुत ही अच्छा से चल रहा है। अभी हमको फिर हम बैटरी को डालते हुए अभी हो गया हमारा 6 महीने। तो बैटरी को डालते हुए भी 6 महीने हो गया है, हमारा अभी भी कोई भी डिफेक्ट नहीं दिखा है हमारी गाड़ी में। हम सैंपल पीस लिए थे ना, तो हमारे गाड़ी में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो अब क्या होता है ना, डिफेक्ट किसी को ओला के जो बाइक जो भी खरीदने के वाले हैं,
जो भी कस्टमर है उनसे आप अभी पूछोगे कि आप तो नए ओला बाइक लिए, आपका क्या डिफेक्ट है, तो आपको वो जो कस्टमर वो आपको हजारों उसका जो डिफेक्ट है आपको गिनवाएंगे। नए नए लोग जो बाइंग कर रहे हैं अभी, पर जो पुराने जो कस्टमर है, ओल्ड कस्टमर है, वो उनका गाड़ी का एक भी आप डिफेक्ट नहीं देखोगे। अभी क्यों इतना सारा डिफेक्ट दिख रहा है कि जानते हो? क्योंकि अभी कस्टमर का ज्यादा भी नीड पड़ा है। ये मैकेनिक है जो भी अभी नए नए ओला बाइक वो बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में बना रहे हैं, जल्दी में बना रहे हैं, जैसे कि कस्टमर जल्दी घर खरीद सके, उनके सिटी में वो ओला स्कूटी अवेलेबल हो सके, इसीलिए वो जल्दी में बना रहे हैं। तो जल्दी का जो काम होता है उसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट रहता है, इसीलिए अभी जो भी नए बाइक खरीद रहे हैं ओला का, तो उनका क्या होता है ना, उनका बाइक में कुछ डिफेक्ट आ जाता है। कभी भी उनका फुल चार्ज होगा 100% होगा, फिर भी वो कुछ 10 किलोमीटर चलाते होंगे, उनका बाइक बीच में रुक जाता होगा। ऐसा उनको डिफेक्ट आता होगा। पर अभी हम बहुत दूर तक 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, हमारा जो पुराना ओला स्कूटी जब नया लॉन्च हुआ था, हम अभी तक चला रहे हैं, हमारा कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए अभी जो आप पुराने ओल्ड कस्टमर को पूछेंगे, अच्छा आपका ओला का एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमें शेयर कीजिए, तो वो आपको बताएंगे कि वो बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि उनको सबसे अच्छा ओला स्कूटी मिला है और बेहतरीन उसका एडवांस लेवल का जो भी है। अभी आप देखोगे ओला का नया बाइक लॉन्च हुआ है 242 किलोमीटर का, अभी वो 500 किलोमीटर की भी सोच रहे हैं लॉन्च करने। पर क्या होगा, उनको वो जो जल्दबाजी में जो बना रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो जल्दी में जो काम कर रहे हैं, कस्टमर को एक अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं। जो अच्छा प्रोडक्ट वो शुरुआत में जो देते थे, स्टार्टिंग में जब ओला चल रहा था, जो उनका जो था परफॉर्मेंस उनका गाड़ी का था, अभी वो उनका जो अभी लॉन्च हो रहा है जो बाइक, उसका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है। तो जो ओला का जो ओनर है वो उनको ये सोचना भी चाहिए कि उनको अपने जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है और जो उनका जो टेक्निक है उन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो भी कस्टमर अभी खरीद सके, उनको जो बायर्स उनको वो कंप्लेन ना करे कि हाँ ओला लेके मैं फंस गया। ऐसा उनको थोड़ा सा एडवांस लेवल का उनको लाना चाहिए, ना कि उनको नया बाइक जो लॉन्च कर रहे हैं 242 किलोमीटर और आगे 500 किलोमीटर लॉन्च करेंगे, वो सब बेकार है।